हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की एनर्जीज आज क्या कहती हैं, इनका प्रॉब्ली नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। एपिफनी एंड द सॉल्यूशंस वाली एनर्जी में बने हुए हैं। एपिफनी टॉक्स अबाउट joy through spiritual growth, be a light to others, answers that come through meditation. And solutions talks about success that comes from objective compromise, self-control and patience, forgiving and healing energy. तो आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। इनके लिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड या फिर वर्ल्डली चीज़ें, सुपरफिशियल लाइफ बहुत ज़्यादा अभी के लिए मायने रखती है। दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू देयर इंट्यूशंस। इनके इंट्यूशंस कुछ और कह रहे हैं। हो सकता है इनका दिमाग, इनका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो कुछ और कहता होगा, जिसके चलते ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। और इन्हें इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो इन्हें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। अगर इस कनेक्शन में ये सक्सेस देखना चाहते हैं, अगर आपको ये पाना चाहते हैं, और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप दोनों की कोई अगर डिजायर है तो अगर उस डिजायर को अचीव करना है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और इन्हें उन ऑब्स्टिकल्स का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं होगा। ये इन्हें सॉल्यूशंस ऐसे नहीं मिलेंगे। इन्हें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, अपनी थिंकिंग एबिलिटी चेंज करनी होगी। बिकॉज ये जिस तरह से भी सोच रहे हैं या फिर इस सिचुएशन को ये जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल गलत है। और हो सकता है आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं जहां से ये निकलना नहीं चाहते। मतलब दे आर हैप्पी वेरेवर दे आर, या फिर इनका कुछ बिलीफ सिस्टम है, जिद्दी होंगे ये कि इनके अकॉर्डिंग चीजें चलें, और इनमें काफी ज्यादा एटीट्यूड होगा, ईगो होगा, और ये अपने ही उस एटीट्यूड में चलते हैं जो भी इनके बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं। खास करके रिलेशनशिप्स को लेकर इनके कुछ माइंडसेट्स बने हुए हैं कि ऐसे ही चलने चाहिए रिलेशनशिप्स। ओके, और इन्हीं सारे डिस्कशंस को लेकर जब ये आपके साथ जुड़ते हैं तो हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव्स इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं गाइस। आप इमोशनल लेवल्स पर सोचते हो, स्पिरिचुअल लेवल्स पर सोचते हो, आपको बहुत सारी बातें वैसे भी इंट्यूशनल लेवल्स पर पता हैं और आप ऐसे ही इन्हें गाइडेंस देते होंगे। आप इन्हें किन्हीं चीज़ों को चेंज करने के लिए बोलते होंगे और आपके पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और आप एक यहाँ पर स्टिफ पर्सनालिटी हो। आप अपने कहे गए वर्ड से मुकरना नहीं चाहते। आप वो बोलते हैं ना, आपने एक बार जो फैसला इन्हें सुना दिया, आप अपने फैसले से हटना नहीं चाहते, चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि आपके जितने भी डिसीजन मेकिंग्स रहे हैं अब तक भी वो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड हैं या आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा और अब आप जब एक मैच्योर्ड पर्सन बन गए हो, आप जहाँ पर अपनी विजडम का भी इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने किन्हीं बातों का फैसला किया होगा और जिसके लिए आपके पर्सन पूरी तरीके से आपसे एग्री नहीं करते, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट हाँ, इन एनर्जीज को देखते हुए लगता है गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है अगर एक डिटैचमेंट में बने हुए हैं या फिर जब कभी भी एक डिटैचमेंट में आएंगे, ये टाइमलेस एनर्जी है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, जब कभी भी आपके पर्सन अकेले रहेंगे, यानी कि अगर इन्होंने सोशल लाइफ से कट ऑफ कर लिया, अपने फैमिली लाइफ से भी कट ऑफ इन्होंने कर लिया, आपसे भी इन्होंने अगर कट ऑफ कर लिया है तो इन्हें एक लोन टाइम मिलेगा। और उस लोन टाइम में हो सकता है इनके आर्कएंजल्स, इनके स्पिरिट गाइड्स और इनका हायर सेल्फ इन्हें बहुत सारी बातों को अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में मदद करेगा। और अगर ये सोल्यूशन सीरियसली यहाँ पर सोल्यूशंस देखना चाहते हैं तो सोल्यूशंस इन्हीं के पास है। कहने का ये मतलब है इस सिचुएशन में इतनी भी ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर ये सच्चे मन से आपको चाहते हैं तो इन्हें सॉल्यूशंस
मिल सकेंगे अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो। बस इन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी गाइस, दे आर ऑलमोस्ट देयर, ये बहुत करीब होंगे सॉल्यूशंस के। बस ये अपना सोचने का तरीका बदल दें और आपके बातों को ये अंडरस्टैंड कर सकें। आप इन्हें जो भी बता रहे हो, आप इन्हें जो भी समझा रहे हो, वो बहुत ही सही चीज होगी। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन के अंदर एक ट्रिगरिंग तो आएगी, क्योंकि आपकी जो भी बातें हैं वो पत्थर की लकीर है यहाँ पर। आप तो चेंज नहीं होने वाले हो, और जब तक आप इन्हें इसी एनर्जी में मिलोगे तब तक इनके अंदर वो एक ट्रिगरिंग छिड़ती जाएगी। मतलब आपको अपनी एनर्जी चेंज नहीं करनी है, आपकी बहुत ही सही एनर्जी, यहाँ पर किंग ऑफ माइकल की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। It talks about wisdom and objectivity are important now. Stay in your integrity. A situation that calls for honest and open communication. Exactly मैं यही कहना चाह रही हूँ। आपने एक इंटीग्रिटी यहाँ पर मेंटेन की हुई है, अपने एक ऑनेस्टी रखी हुई है। आप जैसा महसूस कर रहे हो, आप जो कहना चाहते हो, आप वही कह रहे हो। और आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स को आप लांघना नहीं चाहते। मतलब जो भी आपने प्रिंसिपल्स बनाए, जो भी रूल्स बनाए अपने लाइफ के, वो एक एक्सपीरियंस के बाद ही बनाए हैं। आपने गलतियां भी की होंगी अपनी जिंदगी में, आपने उन मिस्टेक से लर्न किया है, और जो भी इंसान अपनी मिस्टेक्स से लर्न करता है वो दोबारा से सेम मिस्टेक्स नहीं करता। तो इसी वजह से आप किसी भी बात के लिए एडजस्टमेंट्स में नहीं आना चाहते। आपने एक ओपन कम्युनिकेशन रख दी है, आपने इन्हें भी बोलने का मौका दिया होगा, आपने खुद भी इनसे बहुत सारी बातें कही होंगी। एक क्लैरिटी इन्होंने आपसे जब सीख की तो आपने क्लैरिटी जरूर दी होगी इन्हें। एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो आप, और जस्टिस आप हर एक मामले में रखना चाहते हो। इनके प्रति भी आप जस्टिस ही रखना चाहते हो, और जब व्हेन इट कम्स टू यू तो आप भी जस्टिस ही एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। तो आपने बहुत ही क्लियर वेज में बता दिया है कि रिलेशनशिप्स को एक मैनर में अगर परस्यू करते हैं तो उस रिलेशनशिप को बहुत ही ईमानदारी से जीता भी जा सकता है। एक रिस्पेक्ट के साथ उस कनेक्शन पर वर्क किया जा सकता है। मतलब आपने रिलेशनशिप की ब्यूटी को अंडरस्टैंड किया है कि उसी रिश्ते में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है जहां पर रिस्पेक्ट होती है गाइस। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की तरफ इक्वल वेज में प्यार रखें, यू नो, तो वो रिलेशनशिप फेल नहीं हो सकता, कभी नहीं फेल हो सकता गाइस। तो आपने ऐसी ही इन्हें कुछ बातें समझाई होंगी जहां पर आप इन्हें किसी एक सही डायरेक्शन की तरफ पुश करना चाहते हो, क्योंकि इनके पैटर्न्स बहुत ही नेगेटिव होंगे या टॉक्सिक होंगे। ये किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं जो कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, और अगर आप गलत करोगे तो हो सकता है यहाँ पर डिलेज क्रिएट होंगे। जितने ही आप सही पाथ से दूर रहोगे, आप यूनियन से दूर रहोगे। तो इस तरह से शायद आपने इस पर्सन को समझा दिया होगा कि यहाँ पर अगर आपको वर्क करना है, अगर आप सीरियस हो मुझे लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, तो आपको ये चीजें करनी है। तो ऐसी कुछ आपने इन्हें कंडीशंस इनके सामने रख दी होंगी, आपने इन्हें कुछ सलाह दी है, अपने कुछ ओपिनियंस आपने इन्हें शेयर कर दिए हैं जहां पर आपके बिलीफ सिस्टम स्टैंड करते हैं, एंड यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। आप बहुत ज्यादा स्टिफ पर्सन हो गाइस, और यही वजह है कि आपके पर्सन को ये सारी बातें एक सही डायरेक्शन की तरफ पुश करेंगे अगर ये अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं तो, क्योंकि इनके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांगली इन्हें आपकी बात को एग्री करने के लिए पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर द मैजिशियन वाली एनर्जीज अपीयर होंगी। यहाँ पर आप मैजिशियन हो गाइस, जैसे कि इस कार्ड में लिखा है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो मैंने जैसे कि कहा, आप यहाँ पर द मैजिशियन हो। जैसी लाइफ आप इमेजिन कर रहे हो वैसी ही लाइफ आप इवेंचुअली डिजाइन कर सकोगे गाइस, क्योंकि आपका जो तरीका है वो सही तरीका है, आपने जो राह चुनी है वो सही राह है, और इसीलिए यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन दिस। और यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन में आकर हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन जरूर महसूस होगा, लेकिन अगर आप अपनी ही बातों पर अड़े रहोगे, अगर आप अपनी ही बातों के लिए स्टैंड लोगे, तो यस, दिस पर्सन विल गेट ट्रिगर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और
आपके अकॉर्डिंग इन्हें चलना होगा। आपने जो जो भी रूल्स बनाए हैं, जैसी भी आपने यहाँ पर शर्तें रखी हैं, जो भी कंडीशंस हैं आपके, इन्हें वो चीज़ें माननी ही पड़ेंगी। तो आपको अपने फैसले से भटकना नहीं है, अपने फैसले से हटना नहीं है गाइस। एक बार आपने कह दिया तो कह दिया, और यही चीज़ें रहेंगी अंत तक, जब तक आप चेंज नहीं हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में ही यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। इन्हीं की गलतियां होंगी बहुत सारे वेज में। तो शायद आप इन्हें ठीक करने निकल पड़े हो, जो कि बहुत ही सही चीज़ कर रहे हो आप गाइस। इसमें आपको भले ही जितना भी टाइम लग रहा हो, आप अपने ही पाथ पर चलिएगा। इनकी बातों में आकर अपना रास्ता बदलने मत जाइएगा, क्योंकि आप सही हो यहाँ पर, और सॉल्यूशंस इनके पास हैं। बस इन्हें देखने की देर है। जब ये आपकी बात मानकर इंट्यूशंस को सुन लेंगे, तो इस कनेक्शन में सॉल्यूशंस खुद ब खुद निकल कर आएंगे और ये एक्शन ले सकेंगे, और आप इन्हें वो एक्शन लेने के लिए पुश करोगे। यू आर द लीडर हियर, यू आर द मैजिशियन हियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इवेंचुअली यहाँ पर अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है, तो वो क्या है? प्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर अपीयर हुई है। तो आपके अंदर की जो प्योरिटी है, वो एक मैजिक है गाइस। वही प्योरिटी आपको एक सक्सेस दिला सकती है। इस कनेक्शन पर आप जो भी मैनिफेस्ट करने निकल पड़े हो, उसमें सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योरिटी से ही मिलेगी। अपना वो प्योरेस्ट फॉर्म जाने मत दीजिए, वहीं से आप ऑपरेट कीजिए। जो भी आपका एक बेसिक कैरेक्टर है, जैसे आप हो, किसी के लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं है। किसी चीज को पाने के लिए आपको अपनी बातें बदलने की जरूरत नहीं है, अपना थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत नहीं है, आपके बिलीफ सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, और वही आपकी एक सच्चाई है, वही आपकी प्योरिटी है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप कर्मास पर बिलीव करते हो गाइस। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कर्मा रिटर्न्स, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो आप जब इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हो और इस पर्सन को उसी तरह की आप सलाह देते हो कि इन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में से बाहर निकलकर स्पिरिचुअलिटी पर स्टेप इन करना है, और जहां से भी ये सोच रहे हैं वो पर्सपेक्टिव इनका गलत है, और अगर ये फैसला लेना चाहते हैं तो इन्हें अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करके फैसले लेने हैं। तो इस तरह की बातें आप शायद इन्हें समझा रहे हो, और आपके इंटेंशंस कितने प्योर हैं ये शायद आप इन्हें दिखा रहे होंगे। आपकी एक ऑनेस्टी, आपकी एक सच्चाई इन्हें नजर आ जाएगी गाइस। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि इस बात पर आपको बने रहना है, ताकि ये पर्सन इवेंचुअली नोटिस कर सके कि कितने गलत थे और आप कितने सही थे। और अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो यहाँ पर चीजें इसी तरह से डिले होती जाएंगी, और ये अपनी लाइफ में भी कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाले। आपके साथ इनकी जर्नी लिखी गई है। एंड इफ इट इज अबाउट मैरिज थिंग या एक रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं कमिटमेंट्स को लेकर, अगर इन्होंने खुद के लिए नेगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं गाइस, तो शायद आप इन्हें सलाह दे रहे होंगे कि ये खुद के लिए सही पार्टनर चूज करें। ओके, जो इनके लिए अंत तक भी साथ दे, जो इनके लिए सर्विंग हो, और दुनियावी बातों में आकर या फिर दुनिया की बातें सुनकर अगर ये गलत पार्टनर अपने लिए चूज कर रहे हैं तो वो गलत है। तो शायद ऐसी बातें आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ट्रिगर दे रहे हो आप इन्हें, और ये ट्रिगर इनके लिए अभी राइट नाउ जरूरी है टू कम इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।